Good day students, today is 12 July 2021 and we are going to do our worksheet number 4 of mathematics for class 9. This worksheet is about algebraic expressions. Let's see what it has in store for us. So here is the worksheet. Student, let's recall algebraic expression. तो बच्चों आपने पहले भी algebraic expressions के बारे में पढ़ा है. algebraic expressions में जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी, दो चीज़ें होती हैं. One is variable and other are non-variables. Other are constant terms that are either the multiples of the variables or they are just non-variables. So here some algebraic expressions are given. You can see 4x plus 7, 3y minus 20, 4x square minus 3xy. So what has been given is algebraic expressions are formed by combining the constants and variables. And here are the examples. Terms having the same algebraic factors are called like terms. उन terms के जिनके same algebraic factors होते हैं उनको हम like term कहते हैं, और जिनके same algebraic factors नहीं होते हैं उनको हम unlike terms कहते हैं. एक्सप्रेशन 4x स्क्वेयर माइनस 3xy का फैक्टर किस तरह से हम निकालेंगे? तो इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं दो टर्म्स को हमने कंबाइन किया है, 4x स्क्वेयर माइनस 3xy. तो 4x के स्क्वेयर के फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं. तो इसके फैक्टर्स होंगे 4 और x. माइनस 3xy के फैक्टर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं. तो जो फैक्टर्स हैं वो हैं माइनस 3x एंड y. Addition and subtraction of algebraic expression can be carried out by adding or subtracting the like terms. अब हम जब बात करते हैं algebraic expression को किस तरह से add और subtract किया जा सकता है, तो algebraic expressions जो हैं उनको add और subtract किया जा सकता है like terms को add और subtract करके. So let's see how it has been done in the worksheet. Example is given here. Add 7xy plus 5yz minus 3zx और इसमें प्लस क्या करना है हमें, 4yz 9zx 4y, और तीसरी टर्म हमारी है माइनस 3xz 5x और माइनस 2xy. तो पहली टर्म को हमने देखिए यहाँ पर लिख लिया है 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx. अब हमें देखना है कि जो दूसरी टर्म है उसकी लाइक टर्म कौन कौन सी हैं. तो 5yz है हमारे पास 4yz, तो हमने 5yz के नीचे लिख लिया है 4yz को, और 3zx. तो हमें देखना है कि 3zx 9zx हमारे पास सेकंड टर्म में है, उसको हमने इस तरह से लिख लिया है. और 4y और 7xy, तो 7xy जैसी कोई लाइक टर्म सेकंड उसमें नहीं है, तो उसको हमने अलग रखा है और माइनस 4y को अलग से लिख लिया है. तो अब हम थर्ड टर्म की तरफ जब बढ़ते हैं तो पहली टर्म है माइनस 3xz. तो हम देखेंगे पहली और दूसरी टर्म में zx यहाँ पर है, तो हमने उसको वहाँ पर लिख लिया है. फिर टर्म है हमारे पास 5x, तो इट इज़ नॉट मैचिंग एनी ऑफ द टर्म, सो वी हैव रिटन इट हेयर सेपरेटली. और माइनस 2xy, तो xy की टर्म जो है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन में थी, तो हमने उसको उस तरह से लिख लिया है. अब जब हम ऐड करते हैं तो देयर इज़ नो नीड टू चेंज द साइंस ऑफ द एक्सप्रेशन. ऐड करते हुए हमें चेंज नहीं करना होता एक्सप्रेशन के साइंस को, तो हम उनको सीधा ऐड करेंगे. अब हम जैसा कि अपने एडिशन में करते हैं, हम इस तरफ से एडिशन करते हुए चलेंगे. 5x इस 5x प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा. माइनस 4y के साथ कोई और टर्म नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा, माइनस 4y. अब यहाँ पर zx की तीन टर्म्स हमारे पास हैं. दो टर्म्स जो हैं वो माइनस की हैं और एक है प्लस की. तो प्लस माइनस इज माइनस ऑलवेज. तो 9 में से पहले 9zx में से पहले हम माइनस 3zx करेंगे तो हमारे पास 6zx आ जाता है, और उसमें से हम फिर से 3zx माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 3zx आ जाएगा. अब जब हम yz की बात करते हैं तो 5 और 4 दोनों ही प्लस के कॉन्स्टेंट्स हमें दिए हुए हैं. तो प्लस 5 प्लस 4 इज़ 9yz, 7xy माइनस 2xy इज़ 5xy. तो इस तरह से हमने एडिशन किया. अब जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो सब्ट्रैक्शन में देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस. हमें साइन जो हैं वो चेंज करने पड़ते हैं अपने एक्सप्रेशंस के. तो जो भी बड़ा एक्सप्रेशन है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, और जो छोटा एक्सप्रेशन है उसको हम नीचे लिख लेते हैं. और जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसको अब हम किस तरह से डिसाइड करेंगे,
वो हमें डिजिट्स जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको देख के अंदाज़ा लगाना होगा। और फिर हम क्या करते हैं, तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने दोनों टर्म्स को लिख लिया है, उनके जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ साथ लिख लिया है। एंड देन वी हैव मेड अ स्लाइट चेंज इन देयर। जो माइनस की डिजिट्स हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव हो गई हैं और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई हैं। नीचे वाले टर्म में ये चेंज आ जाएगा। अब 30, अब जब हम इधर से शुरू करते हैं तो 14 और 18 हैं, 30 और 24 है इधर, और इधर जो है 12 और 10 हैं। तो 30 से 24 जब हम माइनस करेंगे तो इट विल बी 6ab। 12 से 10 जब हम माइनस करेंगे इट विल बी 22b। और 14 से 18 जब हम माइनस करेंगे तो 32a। तो प्लस माइनस माइनस का रूल हमने यहाँ पे लगाया। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये दोनों ही डिजिट्स प्लस की हो गई हैं, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी और ये भी दोनों प्लस हो जाएंगी। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन को करते हैं इन एक्सप्रेशंस में। और जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जो है हमें क्या करना होता है कि हमें हर एक टर्म को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का, 4ab इंटू 5bc। तो हम 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 20। ab इंटू bc, तो b जो है हमारे पास 2 बार आया है तो इट विल बी 20ab²c। तो इस तरह से हमारे जो हैं मल्टीप्लिकेशन को हम कैरी आउट करते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल हमने देख लिया यहाँ पर। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय ए मोनोमियल देखते हैं। तो जब हम एक मोनोमियल यानी कि एक सिंगल टर्म वाले को पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो हमें उन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि 3p को मैं 4p² से भी मल्टीप्लाई करूँगी, 5p से भी मल्टीप्लाई करूँगी और 7 से भी मल्टीप्लाई करूँगी। तो 3p को जब हम 4p² से करते हैं तो इट विल बी 12p³। 3p को जब 5p से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 5 इंटू 3 15 एंड p² एंड 3p इंटू 7 विल बी 21p। और अब हम देखते हैं पोलिनोमियल की एक बाइनोमियल से हम किस तरह से या ट्राइनोमियल से किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो हमें थर्ड एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। तो जब इस तरह की मल्टीप्लिकेशंस की बात की जाती है तो वो किस तरह से की जाती हैं, आप यहाँ पर देखिएगा कि जब मुझे a+7 को मल्टीप्लाई करना है a² + 3a + 5 से, तो मैं a को पहले तीनों डिजिट्स से मल्टीप्लाई करूँगी और फिर 7 को भी उन्हीं तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो पहले a को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a को जब हम a² से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी a³। a को जब हम 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3a²। जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 5a। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 7। 7 को a² से करने पर हमें मिलेगा 7a²। 3a से मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट 21a एंड 5 से मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट 35। अब a³ कोई और नहीं है ऐसी टर्म। 3a² एंड 7a² आर टू सिमिलर टर्म्स, टू लाइक टर्म्स। लेट्स ऐड देम, 7 और 3 10, तो इट विल बी 10a²। 5a and 21a will add up to give us 26a plus 35. So this will be the answer. तो इस तरह से हमें मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इन टर्म्स को। अब आगे जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं डिविजन्स। तो होप वो अगली वर्कशीट्स में हम सीखेंगे। तो तब तक के लिए आपको ये प्रैक्टिस वर्क यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही सिंपल है। जो क्वेश्चंस हम ऊपर कर चुके हैं उन्हीं को नीचे आपको रिवाइज करने के लिए दिया गया है। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें यहाँ पर टर्म्स और फैक्टर्स, तो लेट्स डू वन एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। 1 + x + x², इसको हम कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे, 1 + x + x²। इस एक्सप्रेशन के हमें, तो पहले तो हम टर्म, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर टर्म जो है वो x है और यहाँ पर टर्म जो है वो x² है। तो ये तो हो गई हमारी टर्म। अब जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर 1 का फैक्टर केवल एक ही होता है, दैट इज़ 1। x का फैक्टर हमारे पास हम x कह सकते हैं और साथ में 1 भी एक फैक्टर होगा क्योंकि 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ ऑल।
तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो हैं x और 1 तो होगा ही होगा। तो आप ये इस तरह से कर सकते हैं। सो दीज विल बी द फैक्टर्स हियर। तो इसी तरह से आपको आपके बाकी की जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनके भी फैक्टर्स और टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड -7 mn plus 5 with 12 mn plus 2 with 9 mn minus 8 with -2 mn minus 3. So it's a very simple question. mn की जो टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगी और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो अलग से एड अप हो जाएंगे. यू विल गेट योर आंसर from the sum of 3x minus y plus 11 and minus y minus 11 subtract this term. तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों टर्म्स को, ये जो दो टर्म्स है पहले इनको ऐड करना है और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विद लेंथ 3xy, ब्रेड 2x² एंड हाइट 2xy². यहाँ पर आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर बॉक्स का. तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे. रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो इट विल बी ए क्यूबॉइड. आपको क्यूबॉइड के एरिया का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है. इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस, वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट वर्कशीट. मल्टीप्लाई x-4 एंड 3x² प्लस y. तो यहाँ पर आपको सिंपली जिस तरह से अभी हमने एक बाइनोमियल को पॉलिनोमियल से, एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया था वो आपको करना है और यहाँ पर भी आपको सिंप्लीफाई करना है. लेट्स सिंप्लीफाई इट. a प्लस बी इंटू 2a minus 3b plus c. So the expression is like this: a plus b into 2a minus 3b plus c minus, I think it's minus 2a minus 3b into c. a minus 3b into c. सो ये हमें एक्सप्रेशन दिया गया है तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे a को सभी टर्म्स से. तो a को जब हम 2a से मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट 2a² प्लस इट विल बी माइनस. a को माइनस 3b से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट माइनस 3ab. a को c से मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट ac. अब हम b को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म्स से. तो b को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 2ab माइनस 3b² प्लस bc. तो ये हमने अपने पहले वाली जो टर्म है उसको कर लिया है. अब हम यहाँ पर c से मल्टीप्लाई, हमें एक मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तो हम c को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2ac एंड माइनस 3bc. So basically the expression will be like this: minus 3ab and 2ab, they will give us minus 1ab plus ac minus 3b² plus bc minus 2ac प्लस 3bc. अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको ढूंढ लेते हैं. 2ac मेरे पास है और यहाँ पर ac है, ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा 2a² माइनस ab माइनस 2ac प्लस ac, इट विल बी माइनस ac. माइनस 3b² जैसी कोई टर्म नहीं है प्लस bc एंड प्लस 3bc, इट विल बी 4bc. So it will be your answer for the question. So this is all for the day. Have a good day. We will meet with our next worksheet. Thank you.